हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। इस वीडियो में हम करेंगे भारत के नए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अभी हाल ही में जुलाई 2022 में भारत की नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया था? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि बीजेपी की नेता हैं और ये ओडिशा से हैं, तो इन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपना राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू के एकमात्र प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा जो कि भारत के बिहार राज्य से हैं और ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। तो ये राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू के एकमात्र प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने भारत के राष्ट्रपति चुनाव का कौन सा संस्करण आयोजित किया? तो जुलाई 2022 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है ये इसका 16वां संस्करण है। और यहाँ पर आपको बता दूँ, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 1952 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव कराया गया था। इसमें भारत के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 1957 में जो दूसरा राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो अभी जो 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ है इसमें भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति पद का चुनाव कराता है? तो ये भारत के संविधान का अनुच्छेद है 324। अनुच्छेद 324 के तहत जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराता है। पांचवा क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ था और 21 जुलाई को मतगणना हुई थी। इसके बाद 25 जुलाई को उन्होंने पद की शपथ ली थी। 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कुल कितने प्रतिशत वोट मिले? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 64.03% वोट मिले थे द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कुल कितने प्रतिशत वोट मिले थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो बाकी 35.97% वोट मिला था यह मिला था यशवंत सिन्हा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल। 2007 में वो भारत की राष्ट्रपति बनी थी। और द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं। और ये कौन से जनजाति से हैं ये भी आपको याद रखना है, ये संथाल जनजाति से हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। 64 साल की उम्र में ये भारत की राष्ट्रपति बनी है। जो द्रौपदी मुर्मू है ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार कब ग्रहण किया? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25 जुलाई 2022 को उन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया था, क्योंकि 24 जुलाई 2022 को जो भारत के जो 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पद की शपथ किसने दिलाई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एन.वी. रमन्ना। तो एन.वी. रमन्ना जो कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को
भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। वर्तमान में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं यू ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52 में। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं उनके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 52, इसमें भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में नहीं थे, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 साल का होता है उसका वर्णन है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की पात्रता के लिए वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसका वर्णन है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित प्रमुख शर्तों का वर्णन है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन है कि उन्हें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो पद की शपथ दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो शीर्ष न्यायाधीश होते हैं वो उन्हें पद की शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को जो विशेष रूप से क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 72 में। यहाँ पर आपको 2 अन्य पॉइंट याद रखने हैं। भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान में जो वेतन है वो है 5 लाख प्रति माह, और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वो होती है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से कौन वोटिंग में भाग लेते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों, यानी कि संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा सभी राज्यों के जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य होते हैं, और यूनियन टेरेटरीज जहाँ पर विधानसभा है वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि अभी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर, जहाँ पर कि इस समय कोई भी विधानसभा नहीं, तो जम्मू कश्मीर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था। और जो बाकी 2 अन्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर कि विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी, तो उन दोनों ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये हैं संथाल जनजाति से। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से? तो ये हैं ओडिशा राज्य से। अगला क्वेश्चन है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 20 जून 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ओडिशा राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये ओडिशा के मयूरभंज जिले से हैं। ऑप्शन डी सही होगा। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा राज्य के किस गांव से हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊपरबेड़ा। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये ओडिशा राज्य में ऊपरबेड़ा गांव से हैं। द्रौपदी मुर्मू अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से पहले वो पेशे से जुड़ी थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, वो एक शिक्षक के रूप में काम कर रही थी, उसके बाद वो राजनीति में आ गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द्रौपदी मुर्मू ने कौन सा पहला चुनाव जीता था? तो सबसे पहले इन्होंने नगर पंचायत पार्षद के रूप में चुनाव जीता था। ऑप्शन बी सही होगा। द्रौपदी मुर्मू 2002 से लेकर 2009 तक ओडिशा के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं? तो ओडिशा के ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मयूरभंज में ये राय रंगपुर जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से ये विधायक रह चुकी हैं 2002 से लेकर 2009 तक।
द्रौपदी मुर्मू 2015 से लेकर 2021 तक किस राज्य की राज्यपाल थी? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। तो याद रखिएगा, झारखंड यहाँ पर 2015 से लेकर 2021 तक द्रौपदी मुर्मू इस राज्य में राज्यपाल रह चुकी हैं। तो ये है झारखंड। अगला क्वेश्चन, भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित यहाँ पर कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन सी यहाँ पर जो है ये सही से मैच सही नहीं है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का जन्म झारखंड में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में, और ये झारखंड की राज्यपाल रही थी। और बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, वह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये 2015 से 2021 तक किस राज्य की राज्यपाल थी? इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।